मेरी बीवी अदीबा हमेशा मुझसे दूर रहती थी क्योंकि वो मुझे और मेरे बाप को अपना दुश्मन समझती थी। जब उसने मेरे सौतेले बाप के बारे में बताया तो ये सुनकर तो मैं पाकीज़ा मोहब्बत आखिरी किस्त। आज रूहान ऑफिस में बैठा सोच रहा था कि कैसे अहमद रजा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करें। उसे ख्याल आया कि मुँह काका को कुछ पता होगा क्योंकि वो बहुत पुराने मुलाजिम थे जो उसके सगे बाप को जिंदा होने के वक्त से ऑफिस में काम कर रहे थे। रामू काका को भेजो, रूहान ने वहां पर काम करने वाले मुलाजिम से कहा। जी रूहान बेटा, आपने बुलाया? रामू काका ने आकर कहा। जी काका बैठे, मुझे आपसे कुछ काम था। जी बेटा बोलो, क्या काम था? रामू काका कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगे, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे अब्बू की डेथ कैसे हुई थी। क्या आपको पता है इन्हें किसने कत्ल किया था और क्यों? क्या वजह थी कत्ल करने की? बेटा इतने सालों बाद क्यों पूछ रहे हो? रामू काका हैरान थे कि इतने सालों पुरानी बात रूहान क्यों पूछ रहा है। क्योंकि मुझे शक है मेरे बाप का कातिल और कोई नहीं बल्कि मेरा सौतेला बाप अहमद रजा है। क्या ये सच है? प्लीज काका मुझे सब बता दें, मुझे यकीन है आपको पता होगा। बेटा हाँ, ये बात सच है। अहमद रजा ने ही सिकंदर कत्ल करवाया था। तुम्हारी माँ और अहमद रजा मिले हुए थे। एक दिन अहमद रजा ऑफिस आया था सिकंदर से मिलने के लिए। उनका किसी बात पर झगड़ा हो रहा था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ होकर सुनने लग गया। अहमद रजा सिकंदर आलम को धमकी दे रहा था कि अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे बीवी बच्चों को मार दूंगा। तो सिकंदर आलम ने प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन करके प्रॉपर्टी को इसके नाम कर दी। अगले ही दिन सिकंदर आलम की मौत हो गई। कुछ वक्त बाद अहमद रजा ने सिकंदर आलम की बीवी से शादी कर ली और ऑफिस आने लगा। एक दिन तुम्हारी माँ भी उसके साथ ऑफिस आई थी। मैं अंदर कुछ काम से जा रहा था कि कमरे से हंसने की आवाजें आने लगी। वो दोनों मियाँ बीवी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अहमद रजा ने कहा कि बेचारा सिकंदर आलम कितनी दर्दनाक मौत मरा। मैंने जब ये सुना तो अपना फोन निकाल कर रिकॉर्डिंग करने लगा। इस रिकॉर्डिंग में अहमद रजा ने खुद अपने जुर्म का इकरार किया है। मैं ये रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास गया। पुलिस ऑफिसर ने अहमद रजा को गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर अहमद रजा ने अपने साथियों के जरिए उस पुलिस वाले को मरवा दिया और जेल से रिहा हो गया। इसके बाद मैंने आज तक कभी किसी को सच नहीं बताया। मैं डरता था कि कहीं वो मेरे घर वालों के साथ कुछ गलत ना कर दें, इसलिए मैंने ये राज राज ही रहने दिया। क्या वो रिकॉर्डिंग अभी भी है आपके पास? हाँ बेटा, वो रिकॉर्डिंग मैंने संभाल कर रखी है। मैंने सोचा कभी तो अहमद रजा को सजा दिलवाऊंगा। उसने मेरी जान से ज्यादा अजीज दोस्त सिकंदर आलम को कत्ल करवाया था। रामू काका ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग निकालकर रूहान को सुनाई। शुक्रिया रामू काका, अब देखना मैं कैसे उसको अंदर करवाता हूँ। रूहान वो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अहमद रजा को गिरफ्तार करवा दिया। कोर्ट ने अहमद रजा को दो कत्ल करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई और सोफिया बेगम को 5 साल कैद की सजा मिली। आज अदीबा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जान से प्यारे भाई को आज इंसाफ मिला था। थैंक यू सो मच रूहान। रूहान कमरे में आया तो अदीबा फौरन उसके गले लग गई। वो किस खुशी में? आपने मेरे भाई के कातिल को सजा दिलवा दी। इस खुशी में? अच्छा जी, मैं तो समझ रहा था कि ऐसे ही बोल रही हो। रूहान ने दीबा की गिरद बाजू को खिसार बांध लिया। आई लव यू दीबा। आई लव यू टू रूहान। 1 साल बाद आज दीबा की नॉर्मल डिलीवरी थी। रूहान ने हॉस्पिटल में भी अदीबा के बर्थडे का ख्याल रखा था। रूहान खड़ा हुआ रो रहा था। बेटा तुम कैसे रो सकते हो? ये वक्त तो हर औरत पर आता है। फातिमा बेगम ने रूहान के सर पर हाथ रखकर कहा। रूहान कुछ कहे बगैर ही खामोशी से बाहर निकल गया और रोने लगा। या अल्लाह पाक, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो मेरी जान को? मैं हमेशा सोचता था कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। आज समझ गया कि क्यों जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अदीबा का तड़पता हुआ चेहरा और उसकी सूजी हुई आंखें रूहान को परेशान कर रही थी। अगले आधे घंटे बाद उसकी बेटी होने की खुशखबरी मिली थी। उसका चेहरा बिल्कुल अदीबा जैसा था। अदीबा ने उसका नाम रिहाना फातिमा रखा था और रूहान से मिलता जुलता नाम था। रूहान उन दोनों को लिए घर आ गया। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे इतनी प्यारी सी बारबी डॉल देने के लिए। रूहान ने अदीबा को गले लगाते हुए कहा। आई लव यू सो मच अदीबा। रूहान की आंखें भीगने लगी थी। आई लव यू टू रूहान। अदीबा ने रूहान की भीगी आंखें साफ की और उसके माथे पर बोसा दिया। रूहान ने अपनी पाकीज़ा मोहब्बत को पाकीज़ा रखा भी था। बाहर आसमान पर चमकता हुआ चांद उनकी पाकीज़ा मोहब्बत की गवाही दे रहा था। किसी से मोहब्बत रखो तो उसे पाकीज़ा रखो, ताकि खुदा भी देख कर कुन फयाकुन कह दे। खत्म शुदा। अल्लाह हाफिज।